तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रिसर्च करी है मैंने ऑन मोबाइल के बारे में। ऑन मोबाइल की बात करूँ तो एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे वीडियोस, टोन्स, गेम्स, कंटेस्ट। अब आप दिख ही रहा है कि जब से कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन जो चीजें, ऑनलाइन बिजनेस जो चल रहे हैं उसमें काफी अच्छा बूम देखने को मिला है। ऑनलाइन इस ऑन मोबाइल की बात करूँ तो इसके 100 बिलियन प्लस सब्सक्राइबर, और इसने सैमसंग के साथ टाइप कर रखा है। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो गैलेक्सी में ऑन मोबाइल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बारे में आपको काफी वहाँ चीजें मिल जाएंगी। इनकी अब डिफरेंट लोकेशंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये 23 लोकेशन में स्थित है, डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया में, जहाँ पे मुंबई, गुड़गांव, और एक वन मोर स्टेट है, बेंगलोर, जहाँ पे स्थित है, जहाँ इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कि ये SCZ में सिचुएटेड है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो ये है 48.18%। तो काफी सही है। मतलब बिल्कुल रिक्स और पे खड़ी हुई है। मिनिमम मैं कहता हूँ 51% प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए आपकी भी किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। इसकी 48% है, 51% से कम है। तो इसलिए ये थोड़ी रिस्की कंपनी है, पर रिटर्न भी ये अच्छे देगी। बिकॉज इसमें जो बाकी शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। प्रमोटर का इसमें थोड़ा सा स्टेक कम है, जितना होना चाहिए था। लेकिन इसको अपने रडार में रखिएगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि इसके टॉप 10 शेयर होल्डर कौन है। तो सबसे पहले इसका जो शेयर होल्डर है वो है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अकाउंट। उसके उसके बाद है JM फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। फिर है मोबिसॉफ्ट टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। फिर है नेस थाइस जवार प्लेजा। फिर है ICICI बैंक लिमिटेड। और लास्ट में दो हैं, इसमें एकेडमिक इंजीनियरिंग मार्केटिंग स्मॉल कैप इक्विटी फंड LC और सिस्टमैटिक फिनक्रॉप इंडिया लिमिटेड। तो इनके हैं टॉप 10 शेयर होल्डर्स। अब बात करते हैं कि इसका मेजर रिवेन्यू कहाँ से आता है, कौन सी कंट्री से ज्यादा आता है। तो इंडिया की बात करूँ तो इसका टोटल रिवेन्यू का सिर्फ 17% इंडिया से आता है, बाकी रिवेन्यू इसका आउटसाइड इंडिया से आता है। तो ये कंपनी आउटसाइड इंडिया की कंडीशंस क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, वहाँ की मार्केट कैसे काम कर रही है, उस पर ज्यादा डिपेंड है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब इसकी बात अब एक मेजर सेगमेंट में आपके पास लेके आऊँ, ये ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होता है। ऑडिट रिपोर्ट में एक सेगमेंट होता है जहाँ पे ऑडिटर को बताना होता है कि इन पे कोई डिस्प्यूटेड केसेस तो नहीं चल रहे। तो ऑडिटर ने यहाँ बताया कि इनकम टैक्स के कुछ केसेस चल रहे हैं, जिसमें अराउंड अराउंड इनका, जैसे यहाँ 3 मिलियन, 1 मिलियन, 127 मिलियन, 20 मिलियन के कुछ डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं जो पेंडिंग है अभी भी इनकम टैक्स के साथ। लेकिन अब मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बताऊँ तो कंपनीज के डिस्प्यूटेड ड्यूज चलते हैं, क्योंकि कई बार जो कंपनी रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम डिस्क्लोज करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कंपनी ने कम डिस्क्लोज करा है, बिकॉज वो वेरियस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है। कई बार वो इंफॉर्मेशन सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है, लेकिन इसलिए डिस्प्यूटेड ड्यूज चलते रहते हैं। तो इसको आप कंसीडर तो कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। अब मैं इनकी अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट काफी मुझे अच्छी लगी, इनकी जो कैश फ्लो भी काफी अच्छा लगा मुझे इनका। अगर ट्रेड और एसेट, पहले सबसे पहले बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनको ईयर टू ईयर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट देखने को क्यों मिली है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लेकिन पेंडेमिक के चक्कर में स्टिल इसमें ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। इसके FY21 का रिजल्ट भी पेंडिंग है। ये रिजल्ट FY20 तक के हैं। FY20 में आप देख सकते हैं कि मार्च 20 में इसके रिजल्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि जो कोरोना वायरस के जो केसेस आने शुरू हुए थे वो मार्च एंड में ज्यादातर आने शुरू हुए थे, जो जब से लॉकडाउन 23 मार्च से लग गया था। उसके बाद अगर इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इनकी बोरिंग्स की बात करूँ तो उसमें भी काफी इंक्रीज देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी एक्सपेंशन की ओर सोच रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका कोरोना वायरस की वजह से इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से इसको जो रिवेन्यू था ईयर टू ईयर ग्रोथ में, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो ये थे कंपनी के कुछ मेजर चीजें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये था ऑन मोबाइल का कंपनी रिव्यू, फंडामेंटल रिव्यू। ऑन मोबाइल में अपना पर्सनल व्यू शेयर करूँ तो ये काफी अच्छा पोटेंशियल रखती है, ग्रोइंग कंपनी है। इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो 14 रुपये आ गया था मार्च 20 में, लेकिन आज इसका शेयर प्राइस तो 6 रुपये चल रहा है। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 1 या 2 साल में डबल भी हो सकता है, बिकॉज ये काफी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है।
और ऑनलाइन जैसे जैसी चीजें बढ़ रही हैं, इसको भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के आसार भी बढ़ रहे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू ऑन मोबाइल के ऊपर। आपको कैसा लगा और आपको क्या चीजें और आपको जाननी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।